क्या ओहू मार्कर 4 साल बाद भी चल सकते हैं? भाई आज हम करने वाले हैं एक ऐसा टेस्ट जो ऑनेस्टली मुझे खुद भी काफी टाइम से करना था। ये जो ओहू अल्कोहल मार्कर्स है, इन्हें लिए हुए मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं और आज हम चेक करेंगे कि क्या ये मार्कर 4 साल बाद भी चल रहे हैं या इनका अब्बा डब्बा जब्बा हो चुका है। क्योंकि अल्कोहल मार्कर्स लेने से पहले हर आर्टिस्ट के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, भाई ये कितने टाइम तक चलेंगे? तो आज कोई स्पॉन्सर्ड ज्ञान नहीं, सिर्फ रियल टेस्ट, रियल ड्राइंग एंड रियल रिजल्ट। मुझे तो वैसे भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता, कब तक उधारी में जीऊंगा मैं? तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगा क्या ओहू मार्कर्स एक्चुअली पैसा वसूल है या सिर्फ इंटरनेट का ओवर हाइप। तो मैंने ये मार्कर्स तब लिए थे जब मुझे अल्कोहल मार्कर्स का फुल पागलपन चढ़ा हुआ था और वो भी पूरे 4000 रुपए में। मुझे लगा था बस भाई अब तो मेरी एनिमे आर्ट नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और सच बताऊं तो चली भी गई। और अल्कोहल मार्कर से सबसे पहले मैंने ये वाला आर्टवर्क बनाया था। मैंने वीडियो भी बनाया है, देख लेना। 4 साल पुरानी है, मेरी वॉइस को जज मत करना, बिल्कुल रोबोट जैसी है। नया था भाई यूट्यूब में। लेकिन भाई आर्टिस्ट लोग के लाइफ का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम लोग कभी मार्कर्स को रोज यूज करते हैं, कभी 2 महीने इनको हाथ भी नहीं लगाते, और फिर एक दिन पाउच देख कर याद आता है, अरे हाँ भाई मेरे पास तो ओहू मार्कर्स पड़े हुए हैं। तो भाई मुझे जेन्युइनली एक चुल सी मची थी कि क्या ये अभी भी यूजेबल है। तो अगर तुम ओहू मार्कर्स लेने का सोच रहे हो या उन्हें ऑलरेडी यूज करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम की होने वाली है। तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें टेस्ट करेंगे। इंक अभी भी स्मूथ है या नहीं, ब्रश टिप और चिजल टिप की कंडीशन क्या है, और एक्चुअल ड्राइंग में परफॉर्मेंस कैसा है। और हाँ भाई जो मार्कर शहीद हो चुके होंगे उनको भी इज्जत के साथ दिखाया जाएगा। सो लेट्स डू इट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्कोहल मार्कर्स कितने चलेंगे ये उसके ब्रांड पर डिपेंड नहीं करता, स्टोरेज बहुत मैटर करता है। ये नॉर्मल स्केच पेन्स नहीं होते, इनके अंदर अल्कोहल बेस्ड इंक होता है। तो अगर तुम इन्हें गलत तरीके से रखोगे तो इनके इंक धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं। तो अगर तुम इनके कैप्स को लूज छोड़ दो, इनको धूप में फेंक दो, गर्मा गर्म जगह पर रखो या रैंडमली इधर उधर फेंक दो, तो मार्कर्स भी बोलेगा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो इसलिए लकीली मैंने इसको अच्छे से दुल्हन की तरह सजा के रखा था। तो अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि तुम्हारे मार्कर्स बहुत लंबे चले तो ये 3 सिंपल चीजें याद रखो। कैप को अच्छे से बंद करो, नॉर्मल ठंडी जगह पर रखो और इनकी इज्जत करो। भाई तुम इसे इज्जत दोगे तो ये तुम्हें अपनी इज्जत देगा, I mean, तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगा। और अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, स्वॉच टेस्ट। क्योंकि मार्कर्स का असली सच उनके पहले स्वॉच में ही बाहर आ जाता है। मैं तो ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी सारे कलर्स खराब निकलेंगे। भाई काफी सारे मार्कर्स अभी भी सरप्राइजिंगली स्मूथ निकले। तो जिन कलर्स को मैंने बहुत ही कम यूज किए हैं वो ऑब्वियसली फ्रेश जैसे फील हो रहे हैं। लेकिन जो शेड्स मैंने सबसे ज्यादा यूज किए थे, स्किन टोन, ग्रेज, ब्राउन्स एंड ब्लैक, उनका इंक खत्म हो गया और वो तो सूख गए भाई। एंड ऑब्वियसली ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो मार्कर्स तुम सबसे ज्यादा यूज करोगे उसका विकेट सबसे पहले गिरेगा। तो जो मार्कर्स शहीद हो गए उनको साइड कर देते हैं। तो एक सैल्यूट तो बनता है उनके लिए, और तुम लोग भी लाइक दे दो भाई। भाई अगर इंक बच भी गई तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टिप बचेगी नहीं। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट टिप की कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इंक होना तो इनफ नहीं है ना भाई। अगर ब्रश टिप खराब हो गई तो आधा एक्सपीरियंस तो वहीं खराब हो जाता है। स्पेशली एनिमे आर्ट में हेयर स्टैंड, सॉफ्ट शेडोज, फोल्ड, स्किन ब्लेंडिंग, स्मॉल डिटेल्स, इन सब के लिए ब्रश टिप बहुत मैटर करती है। और अब 4 साल बाद मैंने नोटिस किया कि काफी सारे ब्रश टिप अभी भी डिसेंट थी। अब जैसे तुम इनको देख लो, लग ही नहीं रहा है कि इनको कभी यूज भी किया मैं। हाँ अब ऑब्वियसली क्वालिटी में थोड़ा डाउनग्रेड तो आएगा। इनकी टिप्स थोड़ी सॉफ्ट हुई, प्रिसीजन थोड़ा सा कम हुआ, और कुछ स्ट्रोक्स पहले जितना क्रिस्पी नहीं है। और ये एक्चुअली फेयर है यार। भाई अब 4 साल से थोड़ा बहुत तो यूज कर ही रहा हूँ, तो फर्क तो आएगा ही। मतलब एकदम डेड नहीं हुए। अब इसके लिए एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। भाई सस्ते वाले रफ पेपर में अल्कोहल मार्कर्स मत घिसो। अब भाई इतने महंगे अल्कोहल मार्कर्स ले ही रहे हो तो थोड़े पैसे और खर्च करके पेपर भी अच्छा ले लो। इसलिए मैं यूज करता हूँ ब्रश स्ट्रोक के ये 200 GSM पेपर। भाई काफी साल से यूज कर रहा हूँ और आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। टैग कर दिया है, चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम करेंगे इसका असली टेस्ट, जो कि अब शुरू होगा। भाई स्वॉच टेस्ट हो गया, टिप की भी चेकिंग हो गई, लेकिन असली टेस्ट तो अभी बाकी है। अब होगी इसकी फाइनल अग्नि परीक्षा। क्योंकि कमजोर मार्कर भी स्वॉच टेस्ट में तो ठीक ठाक कर ही लेता है, एक्चुअल ड्राइंग में उसकी औकात पता चलती है। और भाई ड्राइंग टेस्ट में लिटरली पूरा गेम चेंज हो गया है। तो मैंने डिसाइड किया कि इनको प्रॉपर एनिमे इलस्ट्रेशन में टेस्ट करते हैं, फुल प्रैक्टिकल टेस्ट। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर लिटरली एनिमे आर्टवर्क सीखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल मांगा मेनिया को सब्सक्राइब करो। उसमें मैं पूरे ट्यूटोरियल्स देता हूँ और लाइव भी आता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है सुपर वेजेटो A4 साइज पेपर में।
मैंने स्केच एंड लाइन आर्ट सब कुछ कर लिया है और हमेशा की तरह मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश के 200 GSM पेपर। एंड मैंने इस आर्टवर्क को इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, यानी कि इसके बालों में ब्राउन, येलो और ऑरेंज कलर दिखेंगे एंड इसकी स्किन में ऑब्वियसली लाइट ब्राउन और स्किन टोन यूज होंगे। एंड इसके बाद इसके जो झुमके हैं वो ब्लू, ग्रीन या सायन कलर्स में है एंड उसका अंदर का आउटफिट भी डार्क ऑरेंज कलर में है और उसके ऊपर वाले कपड़े में ब्लू कलर है। फिर से स्किन टोन और उसका ग्लव्स व्हाइट है तो ग्रे के शेड्स यूज हो जाएंगे। गुड टू गो। और ये है इसके पुराने कलर स्वॉचेस जो मुझे इस पैक के साथ ही मिले थे और इनको भी ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा। और बालों के लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगा ब्लू कलर। हाँ, ब्लू कलर। क्यों चौंक गए ना? बताता हूँ यार, ये कलर्स वगैरह तो ठीक ठाक निकाल के दे रहा है, कलर भी हो रहा है, लेकिन इसका जो ब्रश है वो थोड़ा खराब हो चुका है। तो यार रिजल्ट बिल्कुल भी पॉलिश नहीं आ रहे हैं, ब्रश थोड़ा झाड़ू जैसा हो गया है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी एवरेज आ रहा है। उतना भी बुरा नहीं है बट ठीक है। और अब बालों के लिए मैं ये 2 कलर यूज कर रहा हूँ। भाई ये कलर काफी अच्छा परफॉर्म किया, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये पुराना हो चुका है। इसके स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे से हुए हैं एंड मैंने ब्लेंडिंग के लिए जगह भी छोड़ी है और कलर एप्लीकेशन बहुत अच्छा हुआ है। इस कलर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन भाई मैं लाइट ब्लू यूज कर रहा हूँ और इसकी हालत तो बहुत खराब है। भाई कलर पूरी तरह से सूख गया है, भाई इसका तो जूस निकल गया है पूरा, मतलब ये किसी काम का नहीं है। और अब मैं करूंगा प्रॉपर येलो जो कि इसका एक्चुअल कलर है एंड उसके लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ। अब देखो भाई काफी हद तक ये बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है, मतलब कि ब्लेंडिंग भी काफी स्मूथ और शानदार हो रही है एंड ब्रश का थोड़ा हालत खराब है इसलिए एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छे से निकाल के दे रहे हैं। भाई मतलब 4 साल बाद भी ये इस कंडीशन में है तो मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ। हाँ, अब जैसे कुछ कलर तो ऑब्वियसली ड्राई हो गए हैं तो उनके लिए मुझे कोई अल्टरनेट जुगाड़ निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट ब्लू कलर है, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। और अब बारी है स्किन टोन की, और मुझे पता है कि तुम लोग स्किन टोन का ही सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, लेकिन अभी मैं इसे नहीं करूंगा, हम पहले इसे करेंगे। और इसमें मैं यूज करूंगा YR33, Y2 और थोड़ा सा ऑरेंज कलर। सो लेट्स डू इट। और मैं आगे कंटिन्यू कर ही रहा था कि मुझे अमेज़न से ये रिसीव हुआ है। भाई ये है कैमल के ब्रश पेन जिसमें टोटल 14 कलर्स हैं, जिसे मैंने खुद ही खरीदा था और ये अभी अभी रिसीव हुआ है, तो मैं इसका जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगा। और एक बात बताता हूँ तुम्हें, और ये सारे प्रोडक्ट जिनका मैं रिव्यू करता हूँ उन सबको मैं खुद से खरीदता हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती इक्का दुक्का छोड़कर, और इनको यूज करने के बाद ही सबको सजेस्ट करता हूँ। बड़े दुख की बात है, और मैं लिटरली वही सजेस्ट करता हूँ जो एक्चुअल में मुझे पसंद आते हैं। और इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब भाई के ब्लाउज पे हाथ डालते हैं, आई मीन कलर करते हैं। भाई ये मार्कर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन इसको निचोड़ निचोड़ के मैं इसका पूरा जूस निकाल लूंगा। और भाई तुम एक और काम कर सकते हो, ये जो ब्रश टिप है जो कि खराब हो चुका है उनको तुम निकाल कर वापस पलटी भी मार सकते हो और इसे वापस से ठूस सकते हो। अब देखो काफी अच्छा हो गया कि नहीं, लेकिन भाई हाथ मत यूज करना, कुछ चिमटा जरूर यूज करना भाई, नहीं तो हाथ में लग जाएगा। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए लगा लिया मैंने। अब देखो पलटी मारने के बाद ये काफी अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी कलर्स होने लग गए। अब वो बात अलग है कि इसके कलर्स ही सूख गए हैं, लेकिन अगर इसके कलर्स अभी भी अच्छे हो तो तुम ब्रश के टिप को पलट सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे फिर। और अब मैं इसके ग्लव्स को कलर करूंगा और इसमें सारे ग्रे के टोन्स यूज होंगे। तो बाकी सारे आउटफिट हो गए हैं और अब बस स्किन टोन बचा है और पीछे का बैकग्राउंड, तो इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। और भाई 72 कलर्स के ये वाले सेट में कोई भी प्रॉपर स्किन टोन नहीं होता है, मतलब कि स्किन टोन के नाम पर तुम्हें ये वाला कलर मिलेगा जो कि थोड़ा सा डार्क होता है। तो भाई बाय करते समय इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे इससे काम चल जाता है लेकिन ये थोड़ा डार्क होता है, और अगर ये एक लाइटर शेड होता तो ज्यादा बेटर होता, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। और अब द बैकग्राउंड
एंड माई आर्ट वर्क इज ऑलमोस्ट डन। तो भाई ओहू मार्कर 4 साल के बाद भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हो और उसका कितना केयर करते हो। डायरेक्ट तेज फैन के नीचे इसको यूज मत किया करो, ये चीज थोड़ी महंगी है तो इसका जतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तुमने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो ये सरप्राइजिंगली बहुत लंबे चल सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे भी ये देखकर काफी मजा आया। और अगर तुम्हारे पास भी ओहू अल्कोहल मार्कर्स है तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे मार्कर्स कितने साल चले। मार्कर्स बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक आउट। एंड फाइनली इन मार्कर्स का पोस्टमार्टम खत्म हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, चेक आउट द फाइनल रिजल्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। Shirt off, I'm to the shirt off,